हेलो 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 सर आ रही है आपकी आवाज। आ रही, चलिए ठीक है। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। एक टॉपिक है इसमें वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्वेश्चन आने की सर संभावना भी। कोऑर्डिनेशन नंबर एक बार और बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ डोनर साइट्स प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड। ये बताइए ये कितनी डोनर साइट दे रहा है? एक सीएन कितनी डोनर साइट देता है? एक। तो 6 सीएन कितनी देंगे? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। 12। अरे 12 क्यों हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ ना। 6। जी एक लिगेंड एक ही तो डोनर साइट का मतलब एक एरो जी बनेगा। सर 6 और यहाँ कितनी होगी? यहाँ 3। सर वर्नर वाला में वही ना कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी रहता था हम बताएंगे अभी और बताएंगे। अंदर भी, वही ना। देखो, हाँ हाँ, वो इसमें क्या है कोऑर्डिनेशन। हाँ, इसमें ईएन जो होता है, ईएन की 2 डोनर साइट होती है। ये ऐसे दो दो देता है। तो है कितने? 3 है ना ईएन, तो 2 जैसे मल्टीप्लाई कर जी दो, आ जाएगा। ठीक है। देखिए अब इसके बाद एक थ्योरी है जिसका नाम है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ये वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या कहती है, ये आपको बताते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दो डोनर साइड, दो टाइप की वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, और एक आपकी होती है, दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो ऐसा करता हूं, इसे इधर लिख देता हूं, सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। ये आयनाइजेबल नहीं होती है। ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है, ये सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। ये सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है। ये जो आयनाइजेबल होती है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी? बताओ कोई लोग। प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है बोलो, जल्दी बोलो यार, नहीं बताओगे। पॉजिटिव ना होना चाहिए सर। नेगेटिव होती, नेगेटिव। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव लिगेंड से सेटिस्फाई, मतलब नेगेटिव होती है। और ये जो होती है ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, और ये न्यूट्रल भी हो सकती है किसी कैटेगरी की सेकेंडरी। भाई सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब वही तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया ना, वही तो है ये कोऑर्डिनेशन सर नंबर को बता। प्राइमरी वैलेंसी वही ना है जो कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, हाँ, तो बाहर वो हमेशा नेगेटिव ही रहती, तो पॉजिटिव नहीं इसमें रहती। नेगेटिव होगा ना। हाँ, ठीक। तो नेगेटिव लिखा है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर को डिसाइड करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिसाइड करेगी। और ये किसको डिसाइड करेगी? ये डिसाइड करेगी ऑक्सीडेशन नंबर को। तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, कुछ बातें ऐसी हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे एक बात और भी करूं, वो भी आपको ध्यान रखनी है कि जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। इन्होंने, वर्नर ने एक एग्जाम्पल समझाया था CuCl3.6NH3। जब इन्होंने इसे बनाया तो ये बताया कि कोबाल्ट मैंने बीच में रखा, इसके बाद क्या काम किया, इधर एक अमोनिया लगाया, इधर एक अमोनिया लगाया। ध्यान दीजिएगा, ये अमोनिया लगाया मैंने,
इस तरीके से एक अमोनिया मैंने ये लगाया, एक अमोनिया मैंने ये लगाया, एक अमोनिया मैंने ये लगाया और एक अमोनिया मैंने इस तरीके से लगा दिया। ये मैंने अमोनिया लगा दिए। तो अब बचे क्लोरीन 3, ये मैं डॉटेड लाइन से लगाए दे रहा हूं। इस तरीके से Cl, इस तरीके से Cl, इस तरीके से Cl। तो इन्होंने ये बताया कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डॉटेड लाइन से, वो फ्रंट सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट हो रही हैं, जबकि प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन से। लेकिन वैज्ञानिक बोले पता कैसे लगेगा कौन डॉटेड है, लिखा हुआ तो होगा नहीं, मॉलिक्यूल तो वैसे ही पूरा होता है। तो उन्होंने कहा इसमें एक काम करो, आप AgNO3 डाल दो। तो अगर COCl3 डॉट, माइक ऑफ करिए आप लोग, COCl3.6NH3 में आपने AgNO3 डाल दिए। अब AgNO3 के 3 मोल जब पड़े तो देखा कि 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो गए और बाकी आपका जो कॉम्प्लेक्स था वो CONO3 का होल, सॉरी, CO, यहाँ लिखता हूँ, CONO3 का होल थ्राइस डॉट 6H2O बन गया, तो 6 अमोनिया बन गए, सॉरी 6NH3 बन गए, तो यहाँ 6NH3। तो अब वैज्ञानिकों ने कहा अगर 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे तो इसका मतलब Cl फ्री है, Cl यहाँ पर आयनाइज हो गए, आयन में कन्वर्ट हो गए, इसीलिए ये यहाँ पर बना। मतलब इस कंपाउंड को अगर हम तोड़े, इस कंपाउंड को ऐसे लिखा जाए, CONH3 का होल 6 लिखा जाए और बाहर Cl3 लिख दिया जाए, तो मीनिंग हुआ कि इसे अगर तोड़ा जाएगा तो ये आयनाइज केवल वही होंगे जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है, अंदर वाले आयनाइज नहीं होंगे। जब बाहर वाले आयनाइज होंगे वही आपका ये कंपाउंड बना रहे होंगे। तो इससे पता लग गया कि मीनिंग ये हुआ कि इसमें क्लोराइड आयन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी सब सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सूरज, बात आई मेरी समझ में? ये चीज है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेपर में अचानक ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमें ये बताओ कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसमें सपोज कर लो कि 3 AgNO3 जरूरत पड़े, तो कितनी उसमें प्राइमरी वैलेंसी होंगी? तो बता देना 3 होंगी। अगर 4 मोल AgNO3 कंज्यूम हो गए तो 4 प्राइमरी वैलेंसी होंगी। तो अगर जितनी प्राइमरी है उसकी बची हुई सेकेंडरी होंगी। तो अगर आपसे कोई ये कहता है इस कंपाउंड में कितनी प्राइमरी कितनी सेकेंडरी है, तो बताना 6 सेकेंडरी है और 3 प्राइमरी है, क्योंकि यही आयनाइजेबल है, ये 3 AgNO3 के साथ में ट्रीट की जा रही है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, सावधान रहने की जरूरत है आपको। समझ गए मेरी बात? समझ गए? यस सर। क्यों है? चलिए ठीक है। यस सर। इसी के बाद एक सर टॉपिक बहुत एक्सक्यूज मी सर, एक कंपाउंड है उसका नेमिंग बहुत दिन से मेरे से नहीं हो रहा अरे है। शांत रहो, तो 2 मिनट शांत रहो पहले, पूछ अच्छा लेना। ठीक। बहुत दिनों से, हाँ शांत रहिए थोड़ी देर, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप जो चाहें पूछिए। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि जब ये टॉपिक वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ी जाती है तो एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उस टॉपिक का नाम होता है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जब IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाता है तो नियम कानून में लिखवाऊंगा नहीं, समझा रहा हूं। जैसे कि मान लो ये कंपाउंड है, ये हमारे पास, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, इसका नाम नहीं बताऊंगा लेकिन समझाऊंगा। लेकिन आपको समझाऊंगा, क्या समझाऊंगा कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर का पोर्शन होता है, इधर वाला पोर्शन या इधर वाला पोर्शन, इसके नाम में कोई चेंज नहीं करते, नो चेंज। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, इसका नाम जैसा है वैसा ही रखा जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो यहाँ लिख देते हैं नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो कौन फोन करे पड़ा है बार बार। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नेगेटिव, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो मेटल के नाम में 8 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 8। जैसे आयरन का क्या लिखेंगे? आयरन Fe को लिखेंगे फेरेट
फेरेट लिखेंगे, इसे फेरेट लिखेंगे, FeRRAT। प्लेटिनम को क्या लिखेंगे? प्लेटिनेट लिखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं। कॉपर को क्या लिखेंगे? क्यूप्रेट। एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेंगे। लिगेंड्स का नाम लिखते समय, लिगेंड्स का नाम लिखते समय, लिगेंड्स का जब नाम लिखेंगे तो जैसे कि अगर मान लो CN है तो हुआ साइनाइड, तो इसमें ये लास्ट वाली जो ई होता है ओ से रिप्लेस कर देंगे, तो नाम हो जाएगा साइनाइडो। क्या नाम हो जाएगा? साइनाइडो। इसी तरीके से अगर NH3 है तो इसे हम लोग लिखेंगे अमीन, AMMINE, अमीन। इसी तरीके से अगर कहीं पर H2O है तो लिखेंगे एक्वा, या फिर हम एक्वो भी लिख सकते हैं, एक्को भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से कहीं पर अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं, बताओ जैसे कोई लिगेंड बताओ OH है तो हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइड है ना तो हाइड्रोक्साइडो। इसी तरीके से कहीं पर सल्फेट है तो सल्फेटो। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं पर भी ई होगी, जैसे आइड वाली ई होगी इसे आइडो में, कहीं पर एट वाली ई होगी इसे एटो में, है ना, एंड सो ऑन कन्वर्ट करते रहेंगे। बाकी कहीं पर CO है तो उसे हम लोग कार्बोनिल एज इट इज लिख देते हैं, कार्बोनिल। अमीन में वही होता है सर, अमीन में अमाइन दिखाता है। ये नहीं, अमीन होता है, अमीन, एमाइन नहीं होता है, ये अमीन होता है, ये अमोनिया वाला है, वो NH2 है, वो अलग रहता है, वो अलग है, इससे मतलब नहीं है उसका। अब कहीं पर जैसे ONO है, मैंने भी पहले बताया था ONO, तो इसे लिखते हैं O नाइट्राइटो, O नाइट्राइटो। ऐसे ही कहीं पर NO2 है तो यहाँ पर नाइट्राइटो, N नाइट्राइटो लिखेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे, बीच बीच में आते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे चलते हैं लिगेंड्स। अब मान लीजिए सिंपल सा मैं नाम आपसे शुरुआत करता हूँ, पहले 10-12 नाम मैं बताऊंगा, फिर इसमें कहीं पर दिक्कत आई फिर आपको जो लगता हो वो पूछिएगा आप। जैसे कि मान लीजिए सपोज कर लेते हैं, हाँ एक चीज और बता दें, अगर लिगेंड ये अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है तो नाम में कोई चेंज नहीं होता है। पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल के नाम में चेंज नहीं होता, मेटल के नाम में चेंज, बोलो, नहीं होता। नहीं होगा। चलो नहीं होगा लिख दे, तुम्हारी बात मान लेते हैं, नहीं होगा। बस सूरज खुश। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहीं पर हम लोग शुरुआत कर देते हैं। जैसे कि अगर मैंने CO लिया, CO, और आगे लिख देता हूँ NH3 का होल 6, CO NH3 का होल 6 मैंने लिखा, और यहाँ पर लिख दिया ट्राई पॉजिटिव। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले नाम लिगेंड्स का लिखा जाता है, तो सब लेटर स्मॉल रहते हैं। हेक्सा अमीन, अमोनिया को, NH3 को अमीन, तो हेक्सा अमीन, कोबाल्ट, कोबाल्ट, और आगे आ जाएगा थर्ड। बस इतना लिखो, या आगे आयन चाहो तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अगर मैंने मान लो यहाँ पर Cr लिया, Cr, H2O लिख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ Cl लिख दिया, यहाँ En का होल ट्वाइस लिख दिया। अब यहाँ पर लिगेंड बहुत सारी कैटेगरी के आ गए, तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन है। जैसे वाटर को एक्वा, क्लोराइडो, इथाइलिन डाइएमीन, तो वही चलेगा, स्मॉल लेटर से ही शुरू होगा, एक्वा क्लोराइडो, एक्वा क्लोराइडो, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन ना। तो अब यहाँ EN दो है बिस, सर। अब यहाँ बिस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आप डाई नहीं लगा, डाई नहीं हाँ लगा सर। सकते आप, यहाँ सर बिस बिस लगा, लगेगा। बिस इथाइलिन, इथाइलिन डाइएमीन, क्योंकि डाई अंदर भी आ रहा है ना, इसलिए इथाइलिन डाइएमीन। अब कितने हैं बताओ, सब हो गया पूरा, एक्वा क्लोराइडो बिस इथाइलिन डाइएमीन। क्रोमियम आएगा, क्रोमेट आएगा, क्रोमियम। हाँ क्रोमियम,
थर्ड, क्रोमियम थर्ड। आगे चाहो तो आयन लगा दो, नहीं तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से चलेंगे। इसी तरीके से सर अगर मान लो, एक सेकंड, एक सेकंड जेटली के बुक में क्लोरो लिखा हुआ है तो चलेगा ना? फाड़ के फेंक दो उसे। हाँ, पुरानी किताब, पुरानी है किताब, किताब पुरानी है। सही है। क्लोरो ब्रोमो आयोडो करके दिया हुआ है। गुरुजी किताब पुरानी है, बोल तो रहा हूँ, नई नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किताब पुरानी हो गई है, नई किताब में आइडो चल रहा है। आपकी जो एडिशन है वो पुराना है, और कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं चलेगा अब नहीं चलेगा। और आपका बाकी मन है, जैसा आप चाहे। जब तुम पढ़ते होगे तब की होगी किताब। 2013 का। हाँ, तो 13 में से 13 के बाद ही चेंज हो गया था। 13 के क्या मैंने कहा, 12-13 में ही चेंज हुआ है, 10 के बाद चेंज हुआ है। तो किताब ही पहले छपी होगी, तो इसीलिए उसमें जो है चेंज नहीं हो पाया है। तो यहाँ देखो, यहाँ बताओ क्या आएगा, पहले बोलो। पेंटा अमीन, पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट 2। पेंटा अमीन, अमीन बोलोगे, अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3। थर्ड। एक बात ध्यान रखना, सभी लेटर स्मॉल होंगे, सभी लेटर स्मॉल होंगे, कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब लेटर स्मॉल ही मानिएगा, कैपिटल इसमें मत मान लीजिएगा कोई भी लेटर। ऐसे ही मैंने लिखा K4 FeCN का होल 6। इसका नाम ये बाहर है, इसका कोई मतलब नहीं, नाम जैसा है वैसे लिख दो। पोटेशियम, पोटेशियम, अंदर आ जाओ, हेक्सा साइनाइडो फेरेट। क्यों भाई, फेरेट फोर्थ, या सेकंड आएगा, सेकंड आएगा। 2 आएगा ना सर? 2 ठीक है, ऐसे K3 FeCN का होल 6, नाम लिख लोगे, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट थर्ड, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट थर्ड आ जाएगा। समझ रहे हो? इसी तरीके से अगर मान लो कॉम्प्लेक्स हो गया Cr NH3 का होल थ्राइस, NH3 का होल थ्राइस H2O, इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दो, इसका भी होल थ्राइस कर लो, और इसे बंद करके बाहर Cl3 लिख दो। तो पहले ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, इसे लिखिए। बताइए, ट्राई एक्वा ट्राई अमीन, सही लिख रहे हैं? पहले अमीन आएगा, एम पहले। ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम थर्ड। बताओ, क्लोराइड, यहाँ क्लोराइड मत लिखना, क्रोमियम थर्ड, बाहर क्लोराइड ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के लिख सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर सामने आ जाए, मतलब दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले नाम भी आपके सामने आ सकते हैं, तो वो लिखना भी आपको आना चाहिए। दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझते हो ना? दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसे हो सकती हैं? कोई बताओ, एग्जांपल आता है आपको दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला? दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला एग्जांपल बताओ जल्दी से कोई लोग, आता है कोई एग्जांपल याद है? PTCl4 और एक PTNH4 का, यानी NH3 होल 4। PTNH3 का होल ट्वाइस, हाँ दूसरा बोलो, PTCl का Cl4 होल। में होगा। ठीक है, यहाँ भी 4 होगा। नहीं मन है मेरा 4 लिखने का। देखो यहाँ, अब यहाँ क्या कंडीशन क्या है आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर Cl2 और लिख देता हूँ, तो ये चारों बैलेंस ही हो गई। देखो ध्यान दो, अब मुझे करना क्या है कि पहली कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव मानी जाती है, दूसरी नेगेटिव मानी जाती है, बाकी नाम वैसे ही लिखा जाता है जैसे लिखा जा रहा था। तो ये क्या होगा, डाई अमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम, क्या हो जाएगा, डाई अमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम
प्लेटिनम ब्रैकेट में छोड़ दो, ऐसे ही आगे देखेंगे क्या करना है। ठीक है, अब आजकल ये होने लगा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इनके सिर पे दे देते हैं, जैसे यहाँ सेकंड लिख दिया, यहाँ फोर्थ लिख दिया, तो अब आपको सोचना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ सेकंड लिख देना है। अब आगे चलो फिर टेट्रा साइनाइडो, टेट्रा साइनाइडो प्लेटिनम, टेट्रा साइनाइडो प्लेटिनेट ना होगा। प्लेटिनेट, सही कह रहा है, प्लेटिनेट फोर्थ, ऐसे करके अब लिखा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आ जाए, तब भी पॉसिबिलिटी है कि वो भी नाम अभी आएगा, भी देंगे आपको। एक कॉम्प्लेक्स ऐसे भी आने लगे हैं कुछ, जैसे कि ऐसे कंपाउंड के नाम भी आपको खतरनाक लगने लगेंगे, जैसे ये कंपाउंड हो गया NH2, ये कंपाउंड हो गया OH, ये कंपाउंड हो गया CO, ये कंपाउंड हो गया H2O का होल 4, ऐसे, और बाहर हो गया यहाँ मान लेते हैं NO3 का होल 4। अब ऐसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इधर से शुरू करेंगे, इनको म्यू लगा के लिखेंगे, म्यू, तो ये हो गया टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, ये कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही रहेगा, तो इसका नाम एज इट इज रख दो टेट्रा अमीन। बोलो आगे इसका नाम टेट्रा अमीन कोबाल्ट, क्या लिखें, क्रोमियम कर दें, कोबाल्ट, कोबाल्ट है ना तो कोबाल्ट लिख दें, कोबाल्ट हो गया। सही समझ में आई बात नहीं, टेट्रा अमीन कोबाल्ट। आगे ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह छोड़ दीजिए, फिर इसको म्यू लगा के लिखो, म्यू NH2 को एमाइडो बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, NH2 को एमाइडो, यहाँ लिख दो, अमीनो ना लिख देना, NH2 को एमाइडो बोलते हैं, और NH को इमाइडो बोलते हैं, इमाइडो, और OH को हाइड्रोक्साइडो, वो तो पता ही है, हाइड्रोक्साइडो बोलते हैं। तो म्यू एमाइडो, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, ठीक। और फिर वापस यहां से आओगे टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, बताओ आगे। रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट छोड़ देते हैं जगह, लिखेंगे बाद में, लास्ट में नाइट्रेट, लास्ट में नाइट्रेट लिख देते हैं, यही लिख देते हैं नाइट्रेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर करो, देखो इसकी -1 होती है, इसकी -1 होती है, ये -1 होती है, तो टोटल 6 हो गया। आधी आधी डिवाइड कर दो, ये 0 होती है, ये 0 होती है, तो आधी आधी डिवाइड कर दो, थर्ड थर्ड आ जाएगी। अब बताओ, अब रजिया बोलो क्या पूछना चाह रहे थे, फिर बताया आपको। सर वो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे? अभी बता रहे हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दी रखी होती तो आधी आधी डिवाइड की जाती है, जैसे कि मान लो, सपोज कर लो उस वाले कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दी रखी होती, तो ऐसे भी कंपाउंड की पॉसिबिलिटी थी, जैसे यहाँ पर PT, अगर कोई कंपाउंड है तो हाफ हाफ कर दीजिए, जैसे 2 कंपाउंड एक से, कोई एग्जांपल बोलो। प्रीवियस वाला स्लाइड में, प्रीवियस बोलो। वाले स्लाइड में, प्रीवियस वाले स्लाइड में। मैं समझ गया, आप एग्जांपल बोलो, कोई दूसरा बोलो, उसके अलावा बोलो कोई, जैसे ये बोलो। चलो कोबाल्ट है और जाओ, हेक्साअमीन है। चलो रुक जाओ 1 मिनट, ये है, सपोज हमने ये लिखा था, तो ऐसे केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो हमें पता नहीं, इसकी भी नहीं पता है, इसे x मानोगे तो x + 0 प्लस ये भी x हो गया, -4 = 0, तो x की वैल्यू क्या आई 2, तो आधी आधी डिवाइड कर दो, 2 इसकी 2 इसकी। सर बट अगर एक ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट है और दूसरे के अंदर क्रोमियम है तो? हाँ, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बोलो आप, कोबाल्ट CO NH3 का, CO NH3 का होल 4 Cl2, हाँ, और क्रोमियम और हेक्सासाइनाइड CN का होल 6, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये लिखा नहीं गया होगा, कारण ये होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट और क्रोमियम की 3 से ज्यादा हो नहीं सकती है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो यहाँ पर Cl2 नहीं आ सकता है, यहाँ पर अभी आपको 6 ही लेना पड़ेगा। सर एक तो गड़बड़, इसमें क्रोमियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना? सर एक गड़बड़ हो गया बोलने में, Cl2 था और ब्रैकेट में बंद करके 3 पावर है।
हाँ तो वही मतलब वैसे करके सबस्क्रिप्ट में। हाँ वही Cl2 और नीचे में 3 होगा। Cl2 नीचे में 3 मतलब यहाँ पर ये। हाँ यस सर। अब सही आ गया, अब सही आ गया। अब देखो यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ तो नहीं कुछ है। नहीं सर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, ये नाम तो वैसे लिखा जाएगा जैसे लिखा जाता है, उसमें कुछ नहीं। वो तो 3 इसलिए लगा दिया कि ये 3 टाइम्स हो गया होगा। तो अब ये बताओ क्लोरीन कितना टाइम्स हो गया, 6 बन गया ना क्लोरीन 6 बन गया ना। देखो 3 2 जा 6 हो गया। यस सर। हाँ यस सर और यस। कोबाल्ट भी 2 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब है कि इससे कोई उधर बहुत से बड़ा, -3 आ जाएगा। हाँ तो ओवरऑल -3 हो गया ऊपर। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालेंगे तो इसकी भी थर्ड आएगी, इसकी भी थर्ड आएगी। चेक कर लो आप, इसकी भी थर्ड आई, क्योंकि ऊपर इसके ऊपर भी क्या हो चुका होगा, -3 आ चुका होगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स चल रहा है, ये इसका आधा ही है। तो यहाँ पर भी 3 नेगेटिव बढ़ चुके होंगे। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर थर्ड और यहाँ पर भी थर्ड ही आ रही होगी। चेक करके देखिए आप। यस सर आंसर में तो है बट कैसे निकाले। हम बता तो रहे इसको, देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 3x बन गया, ये 3x यस बन सर। गया, तो ये 0 यस हो सर। गया, और ये 3 2 जा 6 हो गया, तो माइनस का 6 हो गया। ठीक है, तो हाँ। x की वैल्यू, अब इसकी भी कंडीशन वही है कि अगर इसे x निकालना चाहो तो इसके आगे अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल की 0 कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ जाएगी। आप चेक कर लीजिए, आ गई ना 3, यस आ सर। गई। अब इसमें क्या यस करना सर। है, हाँ, उसमें 3 आएगा, उसमें -3 आएगा। और इसमें उल्टा आ जाएगा, इसमें ऊपर 3 माइनस जब आएगा तो यहाँ x इज इक्वल टू x माइनस 6 इज इक्वल टू -3, ये उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, +3, तब भी 3 ही आ रही है उसकी। तो आपको अगर ये पॉजिटिव हिस्सा है और इसका होल थ्राइज है तो यहाँ 3 नेगेटिव रहे होंगे। जैसे मान लो सपोज कर लेते हैं हम, या आपने लिखा होगा, मान लो Li3n लिखा, तो अगर Li पे एक पॉजिटिव लगा रहे हो तो 3 पॉजिटिव मानोगे नहीं मानोगे, आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 3 नेगेटिव रहे होंगे नहीं रहे होंगे। तो वही चीज हमने की, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 नेगेटिव यहाँ लगा लिए थे। सीओ पर प्लस टू ना है एक्चुअली। क्या चीज, सीओ और अभी सर 1 पॉजिटिव ला के बता दीजिए ना, बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1 पॉजिटिव ला के बता दीजिए पहला वाला का, तो ये लोग समझ जाएगा। चलो ठीक है, लगा दो। अभी 3 को बाद में करेंगे, 1 पॉजिटिव आ जाएगा। ये -2 है और +3 है, 1 पॉजिटिव ओवरऑल चार्ज ला के दिखा दीजिए लोग। रुक जाओ मिटा लो। देखो तुम कुछ मत करो, तुम ये करो, इसके लिए देखो, समझो बात को। इसका ये बताओ कि मैं आपको ऐसा करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए ऐसे करना चाहता हूँ कि इसको पहले सिंपल और करता हूँ। ये बताओ कि ये कितने हैं, ये इसे x मानते हो, इसे x मानते हो ना। यस सर। तो x मान लिया, इसे क्या मानते हो, 0 इसे क्या मानते हो, -1, -2। तो प्लस का 2 यानी कि माइनस का 2 हो गया ना। अब 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो गया, ये 0 रहेगा और ये आपका 6 हो जाएगा। हो गया ना। यस इतनी सर। बात आपको समझ में आ गई, इतनी समझ में आ गई है, यस सर। आ गई। अब आपको क्या करना है, इसका x निकाल के देखो, इसका ये इक्वल टू आप क्या कर दो, इसे इक्वल टू एक हिस्सा मानो 0, एक हिस्सा मानो इसे 0 क्यों मान रहा हूं मैं इसे, क्योंकि इसके ऊपर एक प्लस लगा होगा। अगर एक प्लस लगाओगे आप तो 3 हटाना पड़ेगा आपको, एक प्लस लगाओगे 3 हट जाएगा खट से। तो अगर एक प्लस लगा के भी निकालना चाहते हो तो देखो, जैसे सूरज बता रहे हैं CO, ये तरीका भी है जो सूरज बता रहे हैं, CONH3 का होल 4 Cl2 और ऊपर एक प्लस लगा दो तो ये 3 हट सकता है, यहाँ से थ्राइज हटा सकते हो आप, ये है ना। अब क्या हो जाएगा देखो, x + 0 - 2 इज इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, +1 + 2 इज इक्वल टू +3 आ गया। आएगा वैसे आंसर वही आएगा, चाहे आप ऐसे निकालो चाहे थ्राइज लगा रहने दो तब निकालो, दोनों से +3 ही आंसर आना है इसका। मेरी बात आ पा रही, समझ में नहीं आ पा रही, तो ये चीज आपको करना पड़ेगी। ये आंसर हमेशा, वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो लगभग और लगभग बराबर आती हैं। जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट आती है वो लिखी रहती है सिर पे,
वो अधिकतर सिर पे लिखी रहती है, वो कंफ्यूजन नहीं करती है। तो आप ये ध्यान रखना, जितनी इसकी आएगी उतनी लगभग 90 से 95% आंसर सबका सेम ही आता है। जैसे कि अगर मैं आपसे एक एग्जांपल और दिमाग में अगर ला रहा हूँ, देखता हूँ, बात दिमाग लगाता हूँ अपना, एक एग्जांपल और ऐसा दे दूं जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो और दोनों में अलग अलग कंडीशन हो, है ना, वो मैं ढूंढूं एक तो बताऊंगा आपको। दिमाग में लाऊं, कौन सा एक एग्जांपल आपको आता हो बताओ, कोई याद करूं, आ रहा है, याद नहीं आ रहा? चलो ये लिख देता हूं, मैं एक लिख रहा हूं यहाँ, CrCl6 और यहाँ लिख देता हूँ कोबाल्ट Cn का होल 6। चलो अब बताओ, कुछ नहीं लिखा इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसे x मान लेते हैं। x - 6 प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या करें, 2x माइनस का 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर बोलो, तो 6 आएगा, लेकिन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। हाँ रुक जाओ, हाँ ठीक है ना। अब x बराबर क्या आ रहा है, +6 आ रहा है, +6 आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ फिर हम आधा आधा डिवीजन देना पड़ेगा हमें, एक इसके लिए डिवीजन देना पड़ेगा, एक इसके लिए डिवीजन देना पड़ेगा, तो हमें XY दोनों का, हाँ x या तो XY माने, है ना, तो दोनों को आधा आधा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी +3 आएगी, यहाँ पर भी +3 आएगी, इस चीज ध्यान रखिएगा, दोनों की आधी आधी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है ऐसी सिचुएशन में जहां वैल्यू सेम आती है। जहां वैल्यू, इसलिए मैंने बड़ी गिनती ली है कि जहां वैल्यू सेम होगी वहां ऑक्सीडेशन स्टेट आधी आधी कर लेंगे। मान लो x की वैल्यू कहीं पर 4 आती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 करना पड़ेगी हमें। इस तरीके के और बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम कहीं पर नाम देंगे, इस समय मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं और ज्यादा एग्जाम्पल आपको बताता। सर वो म्यू वाला में कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, म्यू वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलो क्यों दिक्कत होगी, अभी वो मैं जिससे बता रहा हूँ, पहले वाले जो बनाए थे, कोई बात नहीं, नया बना ब्रिजिंग। लेते हैं, कोई बात नहीं, नया बना लेते हैं, ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं। CO कोबाल्ट हो गया, यहाँ NH2 हो गया, यहाँ NO2 हो गया, नया लिखो ना, पुराने पे काहे पीछे पड़े हो। ये कोबाल्ट हो गया, ये NH3 का होल 4 हो गया, पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दो और यहाँ पर आप ले आओ NO3 का होल 4, यही लिखा था ना, चलो यही लिखा होगा, या चलो एक और लिख लेते हैं, एक ये लिख लेते हैं, En का होल ट्वाइस या होल थ्राइस, En का होल ट्वाइस ले लो, En का होल ट्वाइस कोबाल्ट, यहाँ NH ले लेते हैं, यहाँ OH ले लेते हैं, यहाँ CO ले लेते हैं, या En का होल ट्वाइस और ऊपर लगा देते हैं 3 पॉजिटिव। चलो बताओ, इसमें इधर शुरू करो, बोलो नाम, इधर शुरुआत करो, बोलो नाम जल्दी से फटाफट। 20 डाई एमीन कोबाल्ट म्यू एमिडो यार इतनी भी जल्दी म्यू नहीं, नाइट्रो। पता नहीं मुंह में बोल लिया तुमने, आराम से बोलो, समझ में आए हमारे भी, बोलो इसका नाम, बोलो। टेट्रामीन। टेट्रा किस बोलते हैं शायद सर। टेट्रा किस, यहाँ नहीं बोलेंगे टेट्रा किस, टेट्रामीन। हाँ टेट्रामीन बोलेंगे। तो इसमें 20 यूज होगा ना, दोनों तरफ एमीन ग्रुप है तो 20 कहाँ पर? टेट्रामीन दोनों तरफ इसमें है ना। नहीं हाँ? नहीं नहीं, नाम पहले इधर से ही चलेगा, नाम पहले इधर से ही चलेगा, फिर बाद में सेट करेंगे हम उसे। हाँ बोलो, इधर से ही सही बोल रहे हो आप, सही बोलो। बिस अभी मत लगाइए, वो उल्टा नाम, दोनों नाम अलग अलग है। बिस तब लगता है जब एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक साथ रहते हैं, वो अलग अलग है। बोलो टेट्रामीन, ठीक है, कोबाल्ट, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट छोड़ दीजिए, फिर आइए म्यू अमीडो एमाइडो, म्यू और म्यू नाइट्रो। नाइट्रो, ठीक है, नहीं नाइट्राइटो है, नाइट्रो। नहीं नाइट्राइटो लिखते हैं ना, नाइट्राइटो, N नाइट्राइटो, O नाइट्राइटो लिखते हैं, लिखते हैं। Yes, बोलो sir. बोलो। फिर आगे इधर से कोबाल्ट। लिखो ना, इधर से लिखो, टेट्रामीन कोबाल्ट। इधर से ही चलेगा, इधर से चलेगा, पहले इधर से फिर इधर से, ऐसे चलेगा, ऐसे टेट्रामीन कोबाल्ट। कोबाल्ट, फिर आगे इधर वाला लिखो नाइट्रेट, सॉरी नाइट्रेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखो सूरज, 0 + x
-1, नीचे वाला भी -1, फिर x, फिर 0 और ये वाला -4 इज इक्वल टू 0। बताओ x कितना आया? 3 आया। 6 आएगा, 3 होगा दोनों। हाँ 3 हो जाएगा बस। 2x की वैल्यू 6 आएगी, 3 कर दो। NH2 और 20 NO2 का जब ब्रीजिंग रहता है तो -1 लेते हैं सर। हाँ -1 ही होता है। जब ब्रीजिंग रहेगा तो हाँ -1 ही रहता है। अदर केस में नहीं ना, केवल ब्रीजिंग में ना, कि हमेशा? केवल ब्रिजिंग में केवल ब्रिजिंग में NH भी -1 होता है। इसका नाम बताओ, इसका सर नाम बताओ। ये 20 टेट्रामीन देख वाला नाम लिख के बताइए ना, कैसे लिखते हो? वहीं पे नहीं बिस, मेरा यहाँ ब्रेन बिस का नहीं चलता मेरे भाई, यहाँ बिस नहीं चलता है। बिस वहां तुम चलता है पढ़े जब कहीं है? तो पढ़े होगे ना कहीं, सर वो और जगह होगी ना, यहाँ नहीं चलता है बिस। अब जैसे यहाँ कहीं चलेगा दोनों बीस तरफ से एलिमेंट के मेट्रिकल नाम ग्रुप अटैच है, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, सर यहाँ बिस हाँ सर यहाँ देखिए ना, ऊपर वाले एग्जांपल में जो काउंटर आया ना उसको कुछ नहीं करेंगे, जैसे इक्वल टू 0 के बजाय उसका चार्ज कुछ नहीं होगा, कुछ तो होना यहाँ चाहिए। यस सर। यहाँ तो बैलेंस तो हाँ कर दिया यहाँ पर। इसका चार्ज हमने यूज तो कर लिए, 4 -4 यहीं तो इसी का तो यूज अच्छा करा है। ठीक है। हाँ दिख गया। इसमें इसमें यूज करेंगे बिस। देखो इसमें यूज करो बिस, एक साथ है ना, बिस इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा किस तब लेते हैं, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है जब एक साथ इकट्ठे 4 हो जाते हैं। इकट्ठे 4 होते हैं, अलग अलग 4 नहीं होते। बिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट, फिर म्यू इमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर वही बिस इथाइलिन डाइमीन कोबाल्ट थर्ड आए, यहाँ थर्ड नहीं आएगा। कितना आएगा? यहाँ +3 ये है, -1 ये हो गया और -1 ये हो गया। कितना हो गया टोटल? नहीं ये -2, सॉरी ये -2 होगा। अब बताओ कितना हो गया? ये -1 होता है, ये -2 होता -3 हो गया तो 0 आ जाएगा ओवरऑल के। है। 0 क्यों आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 हो गए यहाँ पे। हाँ 6 आ गया ना, तो यहाँ पर थर्ड आ जाएगा। यहाँ पर थर्ड आएगा और यहाँ पर भी आगे भी थर्ड आएगा। चेक कर लो, पूरा नाम आ जाएगा। बताइए नाम बताइए। बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड, म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट कोबाल्ट 3 बोलो थर्ड। 3 इतना। चलिए अब हमारे पास में बाकी आपको नाम की प्रैक्टिस दूंगा मैं, लेकिन अब बचा है हमारे पास एक बीबीटी बची है, कल बताऊंगा। बीबीटी बताऊंगा आपको, और एक बची है सीएफटी, EN वो सर बताओ। एक कॉम्प्लेक्स का नाम केवल बता दीजिएगा लास्ट। पूछो। पीडी प्लेडिनम, जो 2 क्लोरीन ग्रुप ब्रीजिंग में अटैच है, और हम्म, एक तरफ ट्राइफेनाइल फॉस्फिन और क्लोरीन अटैच है। फिर से बोलो। पीटी ने प्लेडिनम पीडी। रहने दो। हाँ चलो कोई बात नहीं। ये आपके पास किताब जेडी ली है, उसका एग्जाम्पल कीजिए। क्लोरीन है और नीचे भी क्लोरीन रहने दो, मुझे याद है, रहने दो, पीडी। याद है। रहने दो, मुझे याद है ना, बोलो ना, मैं लिख रहा। अब आप देखो बस, ये मैं बता रहा हूँ आपको, जेडी ली के अंदर ही दिया गया है। हाँ हाँ, मतलब वही बुक हम पढ़ते हैं ना। नहीं तो वो बुक हमने पढ़ रखी है, आप बेफिक्र रहिए, मैं उसकी एक एक लाइन समझ में आती है। बहुत ये है अच्छा जो आप बुक है सर। खराब कौन बता रहा है? कुछ बुक तो जेडी नहीं ली नहीं, की टॉप, बहुत अच्छा है। जेडी ली की बुक तो टॉप की आती। देखो इसमें क्या करना है, जो ये कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा, तो इस कंपाउंड के नाम की खास बात ये होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तब आप समझ पाओगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। समझ रहे मेरी बात को? नहीं समझ रहे हो मेरी हाँ बात? जिंदा हो? चले गए? जी सर, सुन रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इन दोनों में देखो, ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ऐसा ही रहता है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऐसा ही रहता है, तो ये क्लोराइडो, तो पहले क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिखो क्लोराइडो। ठीक है, यहाँ लिखो क्लोराइडो, समझ में आई? फिर पूरा लिखो ट्राइफिनाइल,
ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है, फॉस्फीन, इतनी बात समझ में आई। ट्राइफिनाइल हाँ फॉस्फीन, ये पैलेडियम है तो पैलेडियम म्यू बिस क्लोराइडो छोड़ दो, ऐसे करके जगह छोड़ दो इसकी, ठीक है। फिर आगे चलो म्यू। अब यहाँ पर दोनों दो क्लोराइड एक साथ ना, अब दो क्लोराइड है ना, समझ लो पहले। म्यू डाइक्लोराइडो, दोनों एक ही है ना, अगर अलग अलग होते तो म्यू 2 बार लिखा जाता। अब यहाँ म्यू डाइक्लोराइडो लिख दो, म्यू डाइक्लोराइडो, समझ रहे हो ना, म्यू डाइक्लोराइडो, समझ गए। अब आगे बताओ, फिर आएगा, फिर यहीं से चलना पड़ेगा, यहाँ से फिर क्या लिखें अब, क्लोराइडो, फिर वही लिखना पड़ेगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, माइनस फिर क्या लिखा? 2 आ गया तो आगे बोलो, पैलेडियम, पैलेडियम यहाँ पे प्लेडिनेट तब तरफ नहीं चलता है ना। नहीं चलता है ना, पैलेडियम फिर छोड़ देंगे। दोनों के ऑक्सीडेशन ये सब 0 होता है, तो एक 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 2 3 4 हुआ, 4 हुआ ना, 4 का आधा आधा कर दो, 2 2 आ जाएगा। तो हाँ देखो बेटा सही लिखा हमने नहीं? हाँ ठीक है, ठीक है, मिलाओ किताब से। अब मिला लेंगे बाद में। मिलाओगे नहीं, किताब तो सामने रखी, कब कैसे मिलाओगे? नहीं नहीं बहुत 2013-16 में पढ़े थे, याद रहता है ना, तो वही रिटेन करते रहता है मेमोरी पे। डिटेल नहीं करते रहता, किताब तुम्हारे पास रखी है। हम पढ़ाओ तुम्हें 20 साल हो गया मेरे बालक। नहीं मतलब रिटेन करता हूँ बहुत सा चीज, इसीलिए पूछ, जैसे 20-16 वहां पूछ रहे थे ना, तो कहीं पढ़े हैं शायद, वो हम भी कह रिटेन रहे कर रहा था मेरा हैं, माइंड सर में कि 20 20 ट्रिक जो होता है बाइडेंटेड में सीरीज होता है ना। जब एक साथ आते हैं बाई या ट्राइडेंटेड लिगेंड, तो उसके नाम Yes, न sir. बदलें, डिसऑप्ट्रिस लगता है, ठीक है। हाँ वही चलिए चीज। चलिए, कल मुलाकात आपसे होगी, ठीक है, ओके बाय।